वेलकम बच्चों, इन दिस सेशन वी विल डिस्कस अबाउट द एमसीक्यू क्वेश्चंस ऑफ लाइट चैप्टर। ठीक है, तो अब ये है, मैं सारे के सारे ऑप्शंस नहीं बताऊंगा, केवल क्या है उसका सॉल्यूशन बताऊंगा, आपको ऑप्शन खुद सोच लेना है। ठीक है, तो अब देखिए क्वेश्चंस में फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो कि बोर्ड एग्जाम के बेस पे है। ठीक है, ए रे ऑफ लाइट ट्रेवलिंग इन एयर फॉल्स ऑब्लिकली ऑन द सरफेस ऑफ ए काम पॉन्ड, इट विल। तो अब कह रहे हैं कि एक रे ऑफ लाइट है, ये पॉन्ड का हो गया जी, पॉन्ड, और ऑब्लिकली मतलब तिरछी पड़ रही है इस पे, तो ये किधर जाएगी, क्योंकि एयर से वाटर में जा रही, तो देन इट शुड बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, सो इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो यहां पे क्या है, सारे ऑप्शंस में हम देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन हुआ जी, ये बेंड टुवर्ड टर्न, ये डेविएट टुवर्ड्स, यहां पे लिखा है डेविएट टुवर्ड्स द नॉर्मल। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन लिखने के लिए तो टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है ना। ठीक, समझ में आ गया। अब सुनिए इधर, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग मिरर इज यूज्ड बाय डेंटिस्ट टू एग्जामिन ए स्मॉल कैविटी। सेकंड क्वेश्चन है कि डेंटिस्ट के द्वारा हमारे दांतों की कैविटी को देखने के लिए कौन सा मिरर यूज किया जाता है, दैट इज कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर की क्या खासियत है कि अगर ये क्या, सुनिए, इफ द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन ऑप्टिकस, ये पोल एंड फोकस, देन इट विल गिव इनलार्ज्ड इमेज। ठीक है, ये क्या खासियत है, यूज्ड बाय डेंटिस्ट। ठीक, इसकी खासियत क्या है, इंपॉर्टेंस किस लिए है कि इफ द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन F and P, फोकस एंड पोल, देन तब क्या होगा, देन enlarged image will be obtained, then enlarged image will be obtained। इसी खासियत के कारण से हम क्या है, हम क्या डेंटिस्ट कॉनकेव मिरर यूज करते हैं, और इसी तरह से क्या है, कॉनकेव मिरर का ही यूज किसमें है, लाइट का वो जो कौन सा है रिफ्लेक्टर, वो कौन सी टॉर्च वगैरह का रिफ्लेक्टर यूज होता है ना, कि कॉन्सेंट्रेट रहता है सीधे पैरेलल। ठीक है, पैरेलल बीम बनाते हैं। पर अगर यही कहा जाए, स्ट्रीट लाइट जो होती है उसका रिफ्लेक्टर कैसा होता है, उसका कॉन्वेक्स होता है। ठीक है, उसका क्या है, रिफ्लेक्टर कॉन्वेक्स रहता है कि बढ़िया ज्यादा वो क्या है, एरिया को कवर करे। ठीक है, तो अब नेक्स्ट देखते हैं, तो ये क्वेश्चन नंबर यहाँ 3 वैसे बुक के हिसाब से जो 6 नंबर है। ठीक है, और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं बच्चों, ये मैं केवल मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहा हूं जो कि तुम्हें मालूम होने चाहिए। ठीक है, तो अब देखिए, एक कॉन्वेक्स लेंस इज मेकिंग फुल इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट इफ हाफ ऑफ लेंस इज कवर्ड बाय ओपेक ऑब्जेक्ट, देन अगर क्या है, सुनिए जी इधर, ये कॉन्वेक्स लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस से इमेज पूरी बन रही है। ठीक है, एक किसी कॉन्वेक्स लेंस से पूरी इमेज बन रही है, पर अगर क्या है कि हम उस कॉन्वेक्स लेंस के हाफ पोर्शन को, अपर हाफ चाहे लोअर हाफ को, हमने पेंट कर दिया किसी ओपेक ऑब्जेक्ट, जैसे या तो कवर कर दिया, पेपर चढ़ा दिया, या तो पेंट कर दिया, या कुछ भी कर दिया, या हाथ से ही ढांक दिया, तो क्या होगा कि इमेज मिलेगी कि नहीं मिलेगी, कैसी मिलेगी। तो इसके लिए क्या होगा, इमेज विल बी फॉर्म्ड बट इंटेंसिटी विल बी लेस। ठीक है, तो फुल इमेज विल बी फॉर्म्ड
हाँ, फुल इमेज क्या होगा जी? फुल इमेज will be formed. Full image will be formed, but intensity will be decreased. ठीक है, इंटेंसिटी डिक्रीज होगी, है ना। तो इसी तरह से बच्चों ये है लेंस में क्या है, ऐसे की बजाय अगर कह दिया जाए रिंग्स की फॉर्म में हमने पेंट कर दिया है, रिंग्स की फॉर्म में, तब भी क्या है इमेज पूरी बनेगी, पर क्या होगा ये जो है पर क्या होगा, तब भी इंटेंसिटी डिक्रीज होगी, क्योंकि ये लाइट कम पास होगी, इसलिए इमेज की इंटेंसिटी, चमक जो है इमेज की वो घट जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कितने क्वेश्चन हुए? 3 ना। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, बुक में तो 8 नंबर है। इफ द मैग्निफिकेशन ऑफ लेंस हैज ए पॉजिटिव वैल्यू द इमेज इज, अगर मैग्निफिकेशन जो है, ध्यान दीजिए, मैग्निफिकेशन जो है पॉजिटिव है, ठीक, अगर मैग्निफिकेशन पॉजिटिव है तो इमेज क्या होगी? मैग्निफिकेशन पॉजिटिव आने का मतलब कि इमेज और ऑब्जेक्ट सेम साइड में, ठीक है, इमेज और ऑब्जेक्ट सेम साइड में हो गए, और क्या है, ये क्या हुआ, ये ऑब्जेक्ट एंड इमेज एट बोथ सेम साइड पे हो गई पहली बात, और दूसरी चीज क्या हुई, ठीक, और इमेज क्या होगी, इमेज विल बी वर्चुअल एंड इरेक्ट। ठीक, आप किसी भी सिचुएशन को सोच लीजिए, जैसे कॉन्वेक्स लेंस के लिए है सेम साइड में, मतलब इफ द ऑब्जेक्ट इज बिटवीन एफ एंड ओ, इसी तरह से वो मिरर के केस में इफ द ऑब्जेक्ट इज बिटवीन एफ एंड पी, ये सभी सिचुएशन में ऐसे बनेगा। इज दैट क्लियर? तो अब ये नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के बाद 5। ठीक, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ ए कॉन्केव मिरर, द डिस्टेंस बिटवीन द इमेज एंड द पोल विल बी। अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ऑब्जेक्ट अगर रखा है तो इमेज कहां बनेगी? बच्चों ये है, इससे पहले आपको, इसीलिए मैंने कहा था कि हाँ पहले आप अपना प्रिपेयर करके आइए। ठीक है, प्रिपेयर तो किए नहीं, तो चलिए कोई बात नहीं, जाके घर पे रिवाइज कीजिएगा। ठीक है, तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, कि अगर क्या है कॉनकेव मिरर है, केव मिरर, ठीक, ऑब्जेक्ट कहां पे है, ऑब्जेक्ट एट सी, तो आपको पता होना चाहिए, चाहे मिरर है, कॉन्वेक्स लेंस की केस नहीं होगी, बस कॉन्वेक्स लेंस की केस नहीं होता है, कॉन्वेक्स मिरर की केस में ये नहीं होगा, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स लेंस में, ठीक, इमेज क्या होगा, इमेज एट सी, और इसमें क्या, ऑब्जेक्ट एट एफ, 2f। बच्चों यहां सी के स्थान पे क्या होता है, 2f होता है लेंस की केस में, और यहां इमेज कहां होगी, इमेज एट 2f, इन्वर्टेड होगी। ठीक है, जबकि क्या है, कॉनकेव लेंस या कॉन्वेक्स मिरर में इमेज नहीं, इमेज केवल एक फिक्स जगह पे बनती है, चाहे कहीं के लिए भी है। ठीक है, एफ एंड ओ या पी के बीच में। ठीक है, आप उसका रे डायग्राम देखिएगा, और रे डायग्राम बच्चों बहुत जरूरी है बनाना है। ठीक है, उसकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। अब देखते हैं बच्चों नेक्स्ट कौन सा क्वेश्चन, 5th 6th
6 ना, हाँ 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं जी। क्या है, इफ मैग्निफिकेशन ऑफ लेंस इज, अगर m की वैल्यू निगेटिव है, अगर m की वैल्यू निगेटिव है तब इमेज कैसी होगी जी? देन द इमेज विल बी इमेज एट अपोजिट साइड, पहली बात हो गई, एट अपोजिट, SIT, अपोजिट साइड, ठीक, रियल होगी और इन्वर्टेड होगी। बच्चों इनलार्ज, सुनो इधर, इनलार्ज होगी कि ये डिमिनिश्ड होगी, ये किस बेसिस पे होगा कि m का मैग्नीट्यूड 1 से बड़ा है कि 1 से छोटा, वो इस बात पे डिपेंड करेगा, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। बीम ऑफ लाइट, जैसे ये कह दिया गया, ये सुनिए, ये कोई ऑब्जेक्ट है, सुनिए, ये कोई ऑब्जेक्ट है, इसमें क्या है, कुछ विंडोज खोल दी गई, ये ठीक, ये हुआ, और ये होल्स खोल दिया गया, पूरा पेंट किया गया है, ठीक है, पूरे डिवाइस को क्या है, पेंट कर दिया गया, और ये विंडोज खोल दी गई। अब विंडोज में के थ्रू क्या है, लाइट इधर से जा रही है, तो इधर से निकल रही है लाइट, ऐसे, ठीक, ये ध्यान दीजिए, थोड़ा सा नीचे डेविएट हो रही है। देन यू हैव टू आइडेंटिफाई दिस डिवाइस, ठीक, तो इसका मतलब क्या है, ये A है, दिस वन इज A डैश, दिस वन इज B, दिस वन इज B डैश, ठीक है। इसका मतलब आप कह रहे हो कि ये हो रहा है ना, ठीक, थोड़ा सा डेविएट हो रहा है, तो ये यू हैव टू आइडेंटिफाई, ये मतलब बुक के क्वेश्चन में नहीं दिया है, बस मैं बता रहा हूं। तो अब ये बताना है कि ये कौन सी डिवाइस होगी, लेंस होगा, हाँ लेंस होगा, प्रिज्म होगा, ग्लास स्लैब होगा कि मिरर होगा? सीधी सी बात है, दिस विल बी द ग्लास स्लैब, ठीक, यह हो गया जी। नेक्स्ट हम देखते हैं, अब देखिए ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, फोकल लेंथ f इज इक्वल टू r/2, ये वैलिड है, इज वैलिड, वैलिड किसके लिए वैलिड है? कॉन्वेक्स लेंस के लिए, कॉनकेव लेंस के लिए, कॉन्वेक्स मिरर के लिए, कॉनकेव मिरर के लिए, कॉन्वेक्स मिरर के लिए, या कॉन्वेक्स और कॉनकेव मिरर बोथ के लिए, या ठीक है, एंड सो ऑन। तो ये बच्चों केवल और केवल मिरर के लिए, जैसे ऑप्शन में बता दिया कि पहला हो गया कॉन्वेक्स मिरर के लिए, दूसरा कॉनकेव मिरर के लिए, या तो दोनों के लिए या किसी के लिए नहीं। तो क्या होगा, ये केवल और केवल मिरर के लिए, इट इज वैलिड फॉर कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर बोथ। इज दैट क्लियर? दोनों के लिए ये वैलिड है, लेंस के लिए ये वैलिड नहीं, लेंस के लिए अलग चीज है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के बाद 9 नंबर क्या है कि ये देखिए बच्चों कि ऐसा डायग्राम दे दिया, दिस वन इज द नॉर्मल, ठीक, दिस वन इज द 60 डिग्री, इधर से जा रही है लाइट रे, दिस वन इज द 45 डिग्री, ठीक, और ये दिस वन इज द मीडियम B एंड दिस वन इज द मीडियम A। नाउ यू हैव टू फाइंड आउट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ B with respect to A, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ B with respect to A, मतलब B का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है A के रिस्पेक्ट में। तो कैसे निकालिएगा, सिंपल सा आपको पता होना चाहिए, स्नेल्स लॉ भी पढ़े हो। क्या होता है कि अगर आप इसी को उल्टा करके देखोगे तो वही रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम का जो फॉर्मूला आता है, तो आपको पता होना चाहिए क्या जी, म्यू
ए बी इक्वल्स टू क्या होगा जी, दैट विल बी इक्वल्स टू, यही तो हुआ ना, म्यू ए बी मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, तो क्या हो जाएगा साइन ए, साइन इन दिस मीडियम, साइन ऑफ इंसिडेंस डिवाइडेड बाय साइन ऑफ रिफ्रैक्शन, तो ये क्या है 60 डिग्री अपॉन साइन 45 डिग्री। तो अब ये है बच्चों, यहां पे थोड़ा सुनिएगा, यहां पे कंफ्यूज करने के लिए यहां 30 डिग्री भी दे रखा है, ठीक। तो आपको ये देखना है कि कौन सा एंगल अप्लाई करना है। ये एंगल जो होता है हमेशा नॉर्मल के साथ लिया जाता है, तो इसलिए क्या है दैट इज द 45 डिग्री। तो यहां से क्या हो गया जी, ए म्यू बी, तो साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2 इंटू साइन 45 की वैल्यू 1/√2, तो यहां से कट जाएगा ए म्यू बी विल बी इक्वल्स टू, दैट विल बी इक्वल्स टू √3/2, दैट विल बी द आंसर, ठीक है। हाँ √2 होगा, क्लियर। तो बच्चों ये है, ये सुनिए ना, ये जरूरी नहीं है कि एमसीक्यू फॉर्म में ही आए, हो सकता है वन मार्क के क्वेश्चंस में भी आ सकता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है, चलो ठीक है 10 है, ठीक। ए लाइट रे एंटर्स फ्रॉम मीडियम ए टू बी, ये एक मीडियम से, ये मीडियम ए हो गया, इधर से बी हो गया, ए से ये नॉर्मल कर दे रहे हैं जी, दिस वन इज द नॉर्मल, ठीक, दिस वन इज द नॉर्मल एंड दिस, इज दैट क्लियर। तो ये ऐसे एंटर कर रही है लाइट रे, ठीक है। तो अब क्या है, यू हैव टू फाइंड आउट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम बी रिलेटिव टू ए, ये म्यू ए बी, यही ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम बी विद रिस्पेक्ट टू ए विल बी, क्या होगा, क्या होगा, विल बी इक्वल टू 1, ग्रेटर देन 1 और लेस देन 1, हाँ ठीक है। सिंपल सी बात है बच्चों, अगर क्या है एक कॉन्सेप्ट बना के रखिए, डेंसर मीडियम में, ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी, और साथ ही साथ क्या है, पता कैसे चलेगा, म्यू की वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो जाएगी, और साथ ही साथ क्या है कि लाइट रे विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, लाइट रे विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल की तरफ मुड़ेगा, और अपोजिट हम कहें रेयरर के लिए क्या होगा, लेस देन 1, म्यू विल बी लेस देन 1, है ना, एंड लाइट रे विल बेंड away from the normal, ठीक है। तो अब ऑप्शन क्या हुआ, ये देखिए यहां इस मीडियम से इस मीडियम में जा रहा है, इट इज बेंडिंग टुवर्ड्स द नॉर्मल, इट मींस डेंसर मीडियम हुआ, डेंसर मीडियम मतलब म्यू इज ग्रेटर देन 1, ऑप्शन क्या होगा, ग्रेटर देन 1। अभी के एग्जाम में भी आया था क्वेश्चन, याद होगा आप सभी को। अब क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन का, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय रियर व्यू मिरर, 11 नंबर है, मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय रियर व्यू मिरर। बच्चों ये देखिए रियर व्यू मिरर, कौन सा होता है रियर व्यू मिरर, दैट इज कॉन्वेक्स मिरर, ठीक। क्यों यूज किया जाता है, क्योंकि इसका एरिया जो है बहुत बड़ा होता है, व्यू एरिया इज वेरी लार्ज, ठीक है, व्यू एरिया इज वेरी
लार्ज। इसी कारण से क्या है गाड़ियों में लगाया जाता है ताकि आप पूरा पीछे देख सकें कि कौन सी चीज आ रही है। ठीक, अब ये है रियर व्यू मिरर का ये मैग्निफिकेशन क्या होगा। मैग्निफिकेशन इसका क्या होता है, क्योंकि बड़ी चीज को छोटे में दिखा रहा है, इट मीन्स, सुनिए ना, इट मीन्स ये रियल ऑब्जेक्ट से साइज छोटा ही रखता है। ठीक है, इट मीन्स मैग्निफिकेशन विल बी ऑलवेज लेस देन 1। ठीक, ऑलवेज लेस देन 1, यहां लेस देन 1 ही दिया है, ऑलवेज की बात नहीं कर रहा है। ऑलवेज क्या है, अगर मान लीजिए बिल्कुल मिरर के ऊपर ही ऑब्जेक्ट रख दोगे तो उसकी इमेज तो सेम साइज की बन ही जाएगी, है ना, ये भी बात है। अब देखते हैं, फुल लेंथ इमेज ऑफ ए डिस्टेंट टॉल बिल्डिंग कैन डेफिनेटली बी सीन यूजिंग। बड़ी सी बिल्डिंग है, उसकी इमेज आपको पूरी देखनी है, कौन सा मिरर यूज करोगे। ठीक है, तो यहां क्या हो गया, कॉन्वेक्स मिरर की बड़ी सी बिल्डिंग है, उसके पूरी इमेज देखने के लिए आपको क्या है वो देखना होगा। कॉन्वेक्स मिरर का एक बढ़िया एग्जांपल क्या है, स्पून है, स्पून का उल्टा साइड देखिए, आपको पूरा बड़ा सा व्यू दिखाई देगा। हाँ, सीधे साइड क्या, कॉनकेव, और उल्टा साइड क्या हो गया, कॉन्वेक्स मिरर हो गया। ठीक, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 13। और ए मैन रन्स टुवर्ड्स द प्लेन मिरर। मिरर की तरफ, कोई मिरर है, ध्यान दीजिए जरा, ये मैन है, ये v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, v की वैल्यू दे दिया 2 मीटर पर सेकेंड। अब इसके अंदर से इसकी इमेज भी आएगी, ठीक, ये भी इसकी तरफ भागते हुए दिखाई देगी। तो अब ये बताना है कि नाउ यू हैव टू स्टेट द रिलेटिव स्पीड ऑफ हिज इमेज विद रिस्पेक्ट टू हिम। रिलेटिव इमेज क्या होगा, रिलेटिव स्पीड ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू हिम क्या होगी जी, दैट विल बी 2 मीटर की स्पीड से ये आ रहा है, 2 मीटर की स्पीड से ये आ रहा है। ठीक, तो पर इसके रिस्पेक्ट में देखिएगा तो क्या होगा, 4 मीटर की स्पीड से आता हुआ दिखाई देगा। v विल बी इक्वल टू 4 मीटर पर सेकेंड। हाँ बच्चों, ये देखिए, इसमें प्रॉब्लम ये आएगी कि ये 2 मीटर की स्पीड से जा रहा है, इधर एक की पॉइंट, ये 2 मीटर की स्पीड, 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से आ रहा है, तो इमेज भी इसी तरह से 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रहा है, 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से इधर की तरफ लगेगा। और नतीजा क्या होगा, अगर हम कह दें, सुनिए इधर, अगर हम कह दें हम रेस्ट में हैं, ठीक, हम अपने आप को रेस्ट में मान लिए, तो वो हमारी तरफ किस स्पीड से आएगा, 2 मीटर ये प्लस 2 मीटर वो, तो क्या हुआ, 4 मीटर, 4 मीटर आंसर आएगा। इसी तरह से एग्जाम्पल, जैसे हम कहें कि आप ट्रेन में बैठते हो, आपको क्या है, हमेशा जो अगर कोई दूसरी ट्रेन क्रॉस करती है तो हमेशा आपको दूसरे की ट्रेन बड़ी तेज लगती है, अपनी ट्रेन बड़ी स्लो लगती है। क्यों, क्योंकि रिलेटिव हो जाता है। आप अपने आप को उस समय रेस्ट में मानते हो, दूसरे की स्पीड देखते हो, अरे बड़ी तेज आ गई, ठीक, जबकि दूसरी ट्रेन में आपका फ्रेंड बैठा हो, उससे फोन से बात की जाए, वो कहेगा अरे यार मेरी ट्रेन बड़ी स्लो चल रही है, तुम कहोगे मेरी ट्रेन बड़ी स्लो के चल रही। अगर क्या दोनों की 30 की स्पीड होगी, तब भी क्या 30 + 30 60 हो जाएगी। अगर दोनों सेम डायरेक्शन में जाएंगे तो 30 - 30 0 हो जाएगी। दोनों लगेगा कि अरे तुम भी चल रहा, मैं भी चल रहा हूं, तो दोनों रेस्ट में है। ठीक है, तो ये समझ में आया जी। ओके बच्चों, बढ़िया से पढ़िए, ठीक है, थैंक यू।